हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का आसान शॉर्टकट ट्रिक को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। हमें यहाँ पर बताना है 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसका योग क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप पहले से जानते होंगे। n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये फॉर्मूला आपने पहले से देखा होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम हम यही करेंगे फॉर्मूला वाला। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला से हम नहीं चलेंगे, आपको फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, ये दो संख्या को पहले देखना होगा। तो पहली संख्या 1 है और लास्ट वाली संख्या 100 है। तो पहली संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे, लास्ट वाली संख्या 100 है तो प्लस कर देंगे यहाँ 100 और बाई कर देंगे 2। ठीक है, इतना काम हमें कर लेना है। अब यहाँ पर एक बात सिर्फ आपको समझना है कि इनटू में यहाँ पर कौन सी संख्या हम लिखेंगे। तो इनटू में हम कौन सी संख्या लिखेंगे, इनटू में हमें संख्या ही लिखना है। 1 से 100 तक के बीच में कितनी संख्या होगा, जितना संख्या होगा वो संख्या को हमें यहाँ पर लिखना है। तो 1 से 100 तक लगातार है तो यहाँ पर 100 संख्या होगा तो 100 यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद हमें कर लेना है काट कर सॉल्व। तो ये 100 है, 2 से कट जाएगा, 50 बार में इसे काटेंगे। 1 और 100 को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ 101 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 101 और 50 को, तो यहाँ आ जाएगा 5050 यानी 5050। ये क्या है, ये हमारा निकला आंसर क्वेश्चन का। उसी तरह से देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है 1 से लेकर 70 तक लगातार संख्या है। यहाँ पर 70 तक का योग क्या होगा, यानी 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं को आपस में जोड़े तो आंसर हमें क्या मिलेगा। हम क्या करेंगे, हम पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को देखेंगे। पहली संख्या 1 है और प्लस करेंगे लास्ट वाली संख्या 70 और नीचे करेंगे 2। ठीक है, अब गुने में कौन सी संख्या लिखते हैं, हम संख्या ही गुने में लिखते हैं। तो 1 से लेकर 70 तक के बीच में कितनी संख्या होगा, 70 ही होगा, तो यहाँ लिख देंगे 70। उसके बाद हमें क्या करना है, काट कर लेना है सॉल्व। तो ये 70 2 से कट जाएगा 35 बार में, तो 35 से इसे काट देंगे। 70 1 को जोड़ेंगे 71 हो जाएगा। अब 71 और 35 इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2485, 2485 ये मिलेगा हमें। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन में देखें, अब आप बात आ गया है सम संख्याओं का। ठीक है, सिर्फ सम संख्या का यहाँ बात हो रहा है। तो सम संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो 2 से हो जाएगा। 2 क्या है, ये पहला सम संख्या है। तो 2 उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद होगा 8। इस तरह से संख्या कहाँ तक जाएगा, 60 तक जाना है हमें। तो यहाँ लिख देंगे हम 60। कह रहा है कि इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को पहले लिखते हैं। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस में लास्ट वाली संख्या 60 है तो 60 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि गुने में हम कौन सी संख्या लिखेंगे। हम क्या लिखते हैं, संख्या ही को हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से लेकर 60 तक के बीच में कितनी संख्याएं हो जाएगी। तो अगर हम 1 से चलते हैं और लगातार अगर हम चलते हैं तो क्या होता, टोटल यहाँ पर 60 संख्या होता। लेकिन यहाँ तो हम चल रहे हैं सम संख्या को सिर्फ लेके, यानी कि इसमें 30 होगा सम संख्या। ठीक है, 30 होगा सम संख्या और 30 होगा विषम संख्या। 1 3 5 7 ऐसे विषम संख्या हो जाएगी। तो 30 हो जाएगा सम संख्या, 30 हो जाएगा विषम संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 30 लिख लेंगे। उसके बाद इसे हम कर लेंगे काट कर सॉल्व। तो ये 30 कट जाएगा 2 से 15 बार में, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। 2 और 60 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 62 होगा, और 62 15 को अगर मल्टीप्लाई आपस में हम कर देंगे तो क्या हमें आंसर मिले, हमें आंसर मिलेगा 930। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 3 5 7 से लेकर 69 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विषम संख्या का बात हो रहा है। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करने के लिए वही ट्रिक का हम यूज करेंगे। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो पहली संख्या 1 है और प्लस करेंगे लास्ट वाली संख्या 69 और डिवाइड बाई करेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यही समझना है कि गुने में कौन सी संख्या हम लिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 69। अब हम 69 का अगर आधा करेंगे तो ये आसानी से आधा नहीं होगा। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें यहाँ पर 69 में प्लस 1 हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 70 एक सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है तो 70 यहाँ पर अगर हो गया। अब हम आधा आधा कर सकते हैं। तो 70 तक में सम संख्या कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और विषम संख्या कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 35 दोनों आधा आधा हो गया।
ठीक है, यानी 1 से लेकर 70 तक के बीच में 35 सम संख्याएं हैं और 1 से लेकर 70 तक के बीच में 35 विषम संख्याएं। यहाँ पर हमें क्या करना है, विषम संख्या लिखना है। तो 35 यहाँ पर टोटल विषम संख्या हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें काट कर लेना है सॉल्व। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और 69, ठीक है, 1 और 69, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये 70 जो है 2 से कट जाएगा 35 बार में, तो हम 35 से काट देंगे। अब 35 गुने 35, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हमें आंसर मिलेगा, 1225। क्या आंसर मिला हमें, 1225। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 80 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विषम संख्या का बात हो रहा है और 80 तक जाना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्ट हम 1 से करेंगे, ठीक है, एक एक विषम संख्या है, 1 3 5 7, इस तरह से सभी विषम संख्याओं हमें लिखना है। कहाँ तक जाना है, हमें 80 तक जाना है। तो 80 एक सम संख्या है, तो 80 तक हम नहीं जाएंगे, हम एक कम कर लेंगे, यानी कि हम 79 तक जाएंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें चाहिए पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या। पहली संख्या 1 है और प्लस में लास्ट वाली संख्या 79 है, और यहाँ पर बाई में हम 2 लिखेंगे। आपको यहाँ पर सब बस यही समझना है कि यहाँ पर गुने में कौन सी संख्या हम लिखेंगे, यानी कि टोटल संख्या कितना है 1 से लेकर 79, ठीक है, इनके बीच में कितना संख्या है, बस यही हमें जानना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 79 है, 79 का अगर हम आधा करेंगे तो आधा तो होगा नहीं, ठीक है, आधा होगा नहीं। हम क्या कर लेंगे, हम 1 प्लस कर लेंगे, 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 80 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 80 तक का, यहाँ पर क्वेश्चन में बात ही हो रहा है। तो 80 तक के संख्याओं में 40 क्या होता है, 40 होता है सम संख्या, 40 होता है विषम संख्या। आधा आधा होता है, आधा होगा सम, आधा होगा विषम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था विषम संख्या। तो विषम संख्या 40 है, तो यहाँ पर हम 40 लिख लेंगे, ठीक है, 40 हो गया। अब क्या करना, अब हमें काट कर लेना सॉल्व। तो ये 40 2 से कट जाएगा 20 बार में, इसे काट देंगे। 1 और 79, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 मिलेगा, ठीक है। 80 और 20 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि 1600 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है 21 22 23 24, यानी कि 21 से लेकर 75 तक का योग क्या होगा। हमें बताना है 21 से लेकर 75 तक के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर योग क्या होगा। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए वही हम काम करेंगे, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों को जोड़ेंगे। पहली संख्या है 21 और लास्ट वाली संख्या है 75, इन दोनों को जोड़ेंगे और नीचे में लिखेंगे 2। यहाँ पर बस एक ही बात आपको समझना होगा कि गुने में हम कौन सी संख्या लिखेंगे। हम क्या करते हैं, हम संख्या लिखते हैं, यानी कि 21 से लेकर 75 तक के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, वो संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये इसे हम कैसे काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम ले लें 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 75 तक ले लेंगे हम, क्योंकि यहाँ भी लगातार संख्या, 1 से लेकर 75 तक लगातार संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 75 तक अगर लगातार संख्याएं होती तो टोटल कितना संख्या होता, टोटल 75 संख्या यहाँ पर हो जाता। उसके बाद आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि शुरुआत यहाँ कहाँ से हो रहा है, 21 से हो रहा है, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्या, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक कितना संख्या होता है, 20 संख्या होता। तो हम यहाँ पर 1 से 75 तक टोटल संख्या में से 20 संख्या को अगर हम घटा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 21 और 75 के बीच में कितना संख्या वो हमें मिल जाएगा। तो 75 में से 20 जाएगा तो 55 हो जाएगा, यानी 21 से लेकर 75 तक के बीच में टोटल 55 संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 55। उसके बाद हमें काट कर लेना है सॉल्व। तो यहाँ पर 21 और 75 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो ये 96, ये जो 96 आया है, इसे हम 2 से काटेंगे तो किससे कट जाएगा, ये 48 से कट जाएगा, 48 से। अब 48 और 55, तो 48 और 55, इन दोनों को हम करेंगे आपस में गुना। जब गुना करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 2640। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 3 के प्रथम 20 गुंजों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि 3 इंटू 1, ठीक है, उसके बाद होगा 3 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3, इस तरह से कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है। तो 3 इंटू 20 यहाँ तक जाना है, ठीक है। जैसे 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से हम कहाँ तक गए हैं, 20 तक हम गए हैं। 3 को 20 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 60। वैसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, पहली संख्या में मिल गया है, लास्ट वाली संख्या भी मिल गया है। तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे 60 और डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ यही समझना है कि कौन सी संख्या यहाँ मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे। यहाँ पर हम संख्या लिखते हैं तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में है कि 3 के प्रथम 20, हम 20 तक गए हैं, तो ये टोटल यहाँ पर 20 संख्या हो गया,
ठीक है। इसी 20 संख्या को हम क्या लिखेंगे, यहाँ 20 लिख देंगे। उसके बाद इसे करना है काट कर सॉल्व। तो ये 20 जो है 2 से कट जाएगा, 10 बार में इसे काटेंगे। 3 और 60 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 63 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 630। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 36, 42, 48, 54 से लेकर 96 तक का योग क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। हम वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे अब तक सॉल्व करते हैं। पहली संख्या और आखिरी संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर पहली संख्या 36, लास्ट संख्या क्या है 96 और डिवाइड में हम 2 लिखते हैं, ठीक है। और गुने में यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, बस यही हमें यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को आप देखेंगे, सभी के बीच का डिफरेंस को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 6 का डिफरेंस आ रहा है यानी कि ये सभी संख्याएं 6 का गुणनफल है, ठीक है। तो 36 6 के कितने के गुणनफल में आता है, 6 में अगर हम 6 से गुना कर देंगे तब 36 आएगा। 6 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 42 होगा। 6 में अगर 8 से गुना करेंगे 48 होगा। उसी तरह से 96, ठीक है, 96 लाने के लिए 6 में कितना से गुना करना पड़ेगा, हमें 16 से करना होगा, ठीक है। तो 16 तक ये संख्या क्या है। अब देखिए आप, अगर 1 से लेकर अगर 16 तक का गुणनफल होता तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि 16 यहाँ पर संख्या है, ठीक है। टोटल टोटल यहाँ पर हम समझते हैं कि 16 संख्या है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है 6 से। स्टार्टिंग हो रहा है 6 से। तो 1 से लेकर 5 तक का जो गुणनफल है उसे हम इससे माइनस कर लेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक है उसे हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कुल 11 संख्या बचेगा। तो यही 11 संख्या यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद इसे हमें काट कर लेना है सॉल्व। तो 36 और 96 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो आ जाता है 132 यानी कि 132। नीचे हो जाएगा 2 और गुना में है यहाँ पर 11। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 132 है, ये 2 से कितना बार में कटेगा, 66 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 66 यानी कि 66 और 11 इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 726। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 50 से कम 3 के सभी गुंजों का योगफल ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।